आप लोग हमेशा मुझसे एक सवाल पूछते हैं, क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा पूरी कर सकते हैं? अगर आपको अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करना है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की मदद से अपनी इच्छा को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को मैनिफेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। चलिए जानते हैं आप ये कैसे कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को तभी पूरा कर सकते हैं जब आपकी डिजायर और उस व्यक्ति की डिजायर अलाइनमेंट में हो। अलाइनमेंट का मतलब है कि आपके अंदर और उस व्यक्ति के अंदर इच्छा को लेकर पॉजिटिव थॉट्स यानी सकारात्मक विचार और पॉजिटिव इमोशंस यानी सकारात्मक भावनाएं होनी चाहिए। आपकी बॉडी की एनर्जी और उस व्यक्ति की बॉडी की एनर्जी इच्छा की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए और आप दोनों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि आप दोनों मिलकर उस इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप पॉजिटिव इंटेंशंस यानी सकारात्मक इरादे के साथ किसी काम को करते हैं। वाई अलाइनमेंट इज इम्पोर्टेंट? जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक से किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तब आकर्षण और अलाइनमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब आपके विचार, व्यवहार और भावनाएं उस व्यक्ति के विचार, व्यवहार और भावनाएं एक बराबर होते हैं, यानी आप दोनों के डिजायर अलाइंड होने चाहिए, तब आप उस व्यक्ति की किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने में कामयाब होते हैं। और इसका उल्टा भी काम करता है कि जब उस व्यक्ति की डिजायर और आपकी डिजायर अलाइनमेंट में न हो तो आप चाहकर भी उस व्यक्ति की इच्छा को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। Why is it not easy to manifest for others? किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मैनिफेस्ट करना इतना मुश्किल क्यों है? मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास और पॉजिटिव एनर्जी पर काम करती है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको उसके लिए एक्शंस भी लेने होंगे, यानी उस इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको काम करना होगा। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि आप किसी के माइंडसेट यानी मानसिकता को नहीं बदल सकते। आप उन्हें पूरी तरह से विश्वास नहीं दिला सकते कि उस इच्छा को मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से किसी भी इच्छा को हकीकत में बदला जा सकता है। चैलेंजेस और विश्वास की कमी की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है और किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो आप चाहकर भी उन्हें विश्वास नहीं दिला सकते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है, दिमाग की शक्ति से आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में एक रियल स्टोरी है जो मैंने आपसे शेयर किया है। इस वीडियो को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप किसी भी इच्छा को तभी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जब आप उस व्यक्ति के अंदर सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास और पॉजिटिव इमोशंस यानी सकारात्मक भावनाएं पैदा करने में कामयाब होंगे। आप दोनों की डिजायर अलाइनमेंट में रहने चाहिए और पॉजिटिव थॉट्स यानी सकारात्मक सोच के साथ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को फॉलो करना होगा। इसके साथ ही आप दोनों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन पर विश्वास होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास नहीं है, तब ब्रह्मांड भी उसकी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए उस व्यक्ति की मदद नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से आप उस व्यक्ति के बॉडी की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, उस व्यक्ति को विश्वास दिला सकते हैं और उसकी इच्छा को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा।